इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूषक से ही थे। कई कहने लगी मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वे स्वयं तो कुछ नहीं कह पाएंगे। कई की आज्ञा से वलकल लाए गए। राम लक्ष्मण और सीता अपने राशि वस्त्र छोड़कर वलकल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी का वलकल छीन लिया और कई से कहा तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राज्य लक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे। किंतु प्रजा तो कहने लगी जहां हमारे राम होंगे वही हम भी होंगे। राम लक्ष्मण सीता ने वन की ओर प्रयाण किया। कई ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहां तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव है वहां भगवान विराजमान नहीं हो सकते। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए हैं। ओह मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए हैं। अजहु नानिक से प्राण कठोर, मंत्री जी मेरा स्वर्ण रथ ले आओ। राम से कहो कि वह पैदल ना जाकर रथ में बैठकर ही जाए। मेरी आज्ञा है। 2-4 दिन उन्हें वन की सैर कराकर फिर सभी को अयोध्या वापस लाना। यदि राम वापस ना आए तो सीता को तो वश्या ही लेते आना। दशरथ की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए। कहा आपके पिता की आज्ञा है कि वन में पैदल नहीं रथ में बैठकर जाइए। अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है। सभी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग न जाए। हम यहाँ से चल देंगे। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी वहां से आगे प्रयाण किया। प्रातः काल हुआ तो राम का रथ श्रृंगवेरपुर के पास आ गया था। इधर प्रजाजनों ने जाकर देखा तो राम का कहीं पता ही नहीं था। वे सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्रृंगवेरपुर के राजा को राम के आगमन का समाचार मिला। गुहक वहां आए। प्रभु से गुहक का स्वागत किया। गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया मेरा राज्य आपका ही है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र जी मंत्री जी से कहने लगे अब आप अयोध्या वापस लौटे हैं। विपत्ति से समय में भी महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत सीता जी को तो मेरे साथ भेजिए। सीता जी दशरथ जी का बड़ा आधार होगी। सीता जी मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी,
मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा है और अयोध्या का भी देख लिया। मैं तो वही रहूंगी जहां मेरे पति रहते हैं। सुमंत अकेले ही लौट आए। राम ने राजा गुहक से वट वृक्ष का दूध मंगाकर केश में डाला और जटा बनाई। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहक ये देख न सके, मूर्छावश धरती पर जा गिरे और गंगा पार करनी थी सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा, पूछा क्या तू हमें पार ले जाएगा? केवट अपनी नौका में से कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण, अरे भाई कौन सा मर्म जानता है तुम? केवट, राम के चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहल्या संजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है। राम चरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूंगा? इस दूसरी स्त्री का क्या करूंगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोकर धूली साफ करके बाद में ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेम पूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया। कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र जी सोच रहे हैं, मेरे दोनों पांवों के स्वामी तो यहाँ है ही है, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था। निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा, सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था कि वह दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगा। बड़ी लगन से पांव पखारे, मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। जिन चरणन की चरण पाद का भरत रहो लो लाई, सोई चरण केवट धोए लीन तब हरि नाम चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महत्म। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए? प्राचीन काल में वृंदबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भगत और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में जय और ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जब जय और अजय को बहुत सा धन दिया, वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया।
जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय को दिया शाप, स्वीकार कर दिया और जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, मगर हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, शाप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों को की वाणी कभी असत नहीं होगी, यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भगत राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने शापों को भोग मेरे लोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का शाप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्कर के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेघ की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान, यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विपर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कला को दिया है। उसके बाद हम कला को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला के साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक हो गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनाता है, सुनता है,
अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोल साचे दरबार की जय।